अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए जो गेस्ट पेपर हमने तैयार किया है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से सारी की सारी वीडियो को आपने देखना है ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे तरीके से नोट कर सकें। आपने ये चीज नशीन रखनी है कि अगर आपने 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की तैयारी नहीं की तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी नहीं की या जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है उनके लिए वो तमाम क्वेश्चंस इंशाअल्लाह अज़ीज बड़े फ्रूटफुल साबित होंगे, यूजफुल साबित होंगे। और वो तमाम क्वेश्चंस जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप देखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, वो आपको मैक्सिमम इंशाअल्लाह अज़ीज मार्क्स दिलाएंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। और आज का गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उन दो स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास यानी कि मैट्रिक की इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो गेस्ट पेपर हैं वो मौजूद हैं। अगर आपने वो देखने हो तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव पोर्शन में वो आपका होता है ओवरऑल पेपर का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन ओवरऑल पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 19 मार्क्स का, 19 नंबर का। और उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है यानी कि इंशाइया का फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके मार्क्स होते हैं 10। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपने अभी नोट कर लेने हैं। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, ये पहले चैप्टर में से है। Second question है what was the condition of mankind before the holy prophet peace be upon him. Third question है why was the holy Quran sent in Arabic. और चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेस है हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज, ये आपको पेपर वाले दिन पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितने सोर्सेज से ये मटेरियल हमने कलेक्ट किया है। और ये सारे के सारे जो हमारे सोर्सेज थे वो इंतहाई क्रेडिबल, रिलायबल और जेन्युइन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि पहली वही क्या थी। सेकंड चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज्म। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बे वतन शख्स की जो खूबियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले की सूरत में हमें कौन सी चीज चौकस व चौकन्ना रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, ये मीडिया वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने, लर्न बाय हार्ट करने हैं, मेमोराइज करने और टाइम एंड अगेन आपने इसे राइट डाउन करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो हमेशा नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं राइट डाउन करके, टाइम एंड अगेन लिख के, क्योंकि इल्म को महफूज किया जाता है लिख कर। लिहाजा आपने लिखने की प्रैक्टिस लाजमी ये जो 10-15 दिन है इनके अंदर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत अस्मा वाले चैप्टर से व्हाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हजरत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है जी विच इंसिडेंट इन दिस स्टोरी शोज द जेनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की सखावत के बारे में स्टोरी में कौन सा वाकया हमें उसकी तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की जिंदगी से आपको क्या पैगाम मिलता है। नेक्स्ट डेफोडिल्स जो पोइम है उसमें से जो निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का लाजमी आएगा वो ये है व्हाट डू द डेफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोइम, डेफोडिल्स किस चीज की नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन।
उसके बाद है व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। नेक्स्ट है जी हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पिस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद। व्हाई डिड द नर्स आस्क हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। लास्ट चैप्टर में से जो निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे गेस्ट के मुताबिक आपके पेपर में सेट हो चुके हैं वो है हु वाज हेलन केलर, व्हाट मेक्स यू फील दैट ऑथरेस इज सैड एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू गेट एन इंप्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ अ नेचर। डियर स्टूडेंट्स अब हम थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसे देखते हैं और ये आपका 8 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन में 3 पैराज पेपर में आते हैं क्वेश्चन पेपर में और उनमें से 2 आपने करने होते हैं और दोनों को 4-4 नंबर एलोकेट होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं ये आपने निशानी अच्छे तरीके से लगा लेनी है ताकि आप अच्छे तरीके से इन पैराज की उर्दू ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश में पैराज होंगे आपकी टेक्स्ट बुक मतलब आपके यूनिट्स में से और आपने इनकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है जी, तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ये जरा आप देख लें। चैप्टर नंबर 1 में से जो पैराग्राफ है वो 1 है, 3rd, 4th और 5th, 7th, 8th और 10th ये पैराग्राफ्स हैं टोटल आपके पहले चैप्टर में से जो आपने अच्छे तरीके से क्या करने हैं इनकी उर्दू ट्रांसलेशन याद करनी है। यही पैराग्राफ्स इंशाअल्लाह अज़ीज आपके पेपर में सेट होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से आपने पैराग्राफ्स करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 1, 2, 3 और 5 ये पैराग्राफ्स आपने अच्छे तरीके से इनकी उर्दू ट्रांसलेशन अंडरस्टैंड कर लेनी है और उसे टाइम एंड अगेन लिखने की प्रैक्टिस करके आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 1, 3 और 5 मतलब जो स्टूडेंट का जो डायलॉग होगा ना पहले स्टूडेंट का, ठीक है, 3rd स्टूडेंट का और 5th, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट के जो डायलॉग्स होंगे इनकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन याद करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से पैराग्राफ्स आपने याद करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपने 1, 2, 3, 6 ये जो पैराग्राफ्स हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात नशीन रखनी है कि जो पैराग्राफ्स आपको इस गेस्ट पेपर में 9th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट पेपर में मिल रहे हैं आपने जस्ट इन्हीं की तैयारी करनी है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकना अगर आपने तैयारी नहीं की। इंशाअल्लाह अज़ीज अगर आप इस गेस्ट पेपर पे अमल करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स लाजमी आएंगे। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 6 इसमें से 1, 2, 6 ये पैराग्राफ्स करने हैं और चैप्टर नंबर 7 में से 1, 5, 7 और 8 इन पैराग्राफ्स की आपने उर्दू ट्रांसलेशन याद करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है इसमें से पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 9 और उसके बाद चैप्टर 10 में से 1, 2 और 4 पैराग्राफ्स आपने करने हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से 1 और 6 करना है और जो लास्ट आपका चैप्टर है 3 days to see बसारत के 3 दिन हेलन केलर की जो आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में है उसमें से आपने पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 11 करने हैं। ठीक है जी, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको 3 पैराग्राफ्स इंग्लिश में आएंगे और आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी। 3 आएंगे उनमें से 2 करने होंगे और हर एक का 4 नंबर होंगे और इस तरह आपको टोटल 8 नंबर इंशाअल्लाह अज़ीज अगर आप इस गेस्ट पेपर पे अमल करते हैं इसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज, ये आप यकीन रखें।
उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो समरी का है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट एक काम करना है कि आपने दोनों समरीज तैयार करनी है, ठीक है, डैफोडिल्स भी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग भी, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं 7-7 या 8-8 जो सेंटेंसेस हैं उस पर मबनी जो समरीज का वीडियो लेक्चर है वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समरीज का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा ताकि आप इजीली उस पर क्लिक करके समरीज याद कर लें। इजी समरीज है इंशाअल्लाह अज़ीज, अगर आप वो मटेरियल लिख देंगे तो आपके समरी के भी 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अवार्ड कर दिए जाएंगे। ये समरीज आपने दोनों करनी है। टोटल 14 या 15 सेंटेंसेस बनते हैं दोनों समरीज को मिला के, तो दोनों समरीज के 14 से 15 सेंटेंसेस, इट इज नॉट अ हार्ड टास्क फॉर यू। ओके, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन आता है वो होता है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ये आपकी एक्सरसाइज के लास्ट पे सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं, वो आपको पेपर में आएंगी, ठीक है, और हर फ्रेज का, हर इडियम का और हर वर्ड का 1 नंबर होगा। तो ये टोटल 7 से 8 आएंगे, आपने 5 करने होंगे, हर एक का 1 नंबर होगा, तो ये टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं वो मैंने इधर लिख दी हैं, आप इसकी स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, एक पिक्चर ले लें और प्रिंट ले लें और इन्हीं के आप जुमले याद कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज। इनसे बाहर आपने नहीं जाना, ये जुमले अगर आप कर लेंगे तो आपके ये भी 5 नंबर पक्के हैं। मैं पढ़ देता हूं एक दफा। फिट ऑफ फ्यूरी है, conquest have fall, free to sacrifice, conquest, refuge, ignorance, motherland, click away, miserable, meditation, impressive, instead of, responsible, construct, bits and pieces, prosperity, impact, native, reveal the secret, रेजिंग स्पिरिट, डेलीगेशन। और पहले 5 चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपकी पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है, लास्ट पे एक्सरसाइज में, वो आपने वर्ड्स याद कर लेने हैं। जस्ट ये वर्ड्स याद करने, आपके ये 5 नंबर भी क्लियर इंशाअल्लाह अज़ीज। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन आता है उसमें आपको लेटर लिखना होता है, ठीक है, या एप्लीकेशन लिखनी होती है। मैं तो अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स को यही प्रीफर करता हूं कि लेटर इज इजी एज कंपेयर टू एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही होता है, बॉडी और स्ट्रक्चर होता है, हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं। लेटर का आपको पता है कि लेटर के टोटल 8 मार्क्स होते हैं, 4 नंबर बॉडी के होते हैं, 4 नंबर स्ट्रक्चर के होते हैं। लिहाजा आपने क्या करना है, इन लेटर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना इंशाअल्लाह अज़ीज। इन लेटर्स को जो मैं आपको अपने गेस्ट पेपर में बता रहा हूं, इनसे बाहर आपका लेटर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। आपने पहला लेटर करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, छठा, 10वां, 12वां और 13वां, ये आपने टोटल 7 लेटर्स करने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज आपने 8 मार्क्स इजीली अवेल कर लेने हैं। आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि अगर आपको लेटर्स के हवाले से आपने वीडियोस देखकर याद करनी है, आपने लेक्चर्स लेना है, तो मैं अपने लेटर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पे तमाम लेटर्स की वीडियोस मौजूद हैं, तो वो भी मैं लिंक आपको प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का आपको, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो 14-15 लेटर्स हैं वो आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी। आप ये लेटर्स इजीली उन वीडियोस को देख के, ठीक है, आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गेस है लेटर्स का, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 आता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं होती है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। ये बेसिकली कंप्रीहेंशन के बारे में ये क्वेश्चन आता है और कंप्रीहेंशन 10 नंबर का होता है। सबसे इजी क्वेश्चन जो होता है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में, वो होता है जनाब आपका कंप्रीहेंशन का। एक पैराग्राफ होता है इंग्लिश में, ठीक है, और उसके नीचे 5 सवाल होते हैं, ठीक है। आपने उन सवालों के जवाब पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ कर देने होते हैं, लिखने होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10, तो ये आपके 10 मार्क्स बनते हैं। तो आपने कौन कौन से कंप्रीहेंशन करने हैं, पैराग्राफ करने हैं, तो आपने डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 9वां और 10वां सॉल्व एक्सरसाइजेज। जस्ट आपने ये कंप्रीहेंशन करने हैं अल्लाह का नाम लेके, और अच्छे तरीके से इनकी आपने मशक कर लेनी है इंशाअल्लाह अज़ीज। इन्हीं जो पैराग्राफ्स हैं, कंप्रीहेंशन हैं, आपके पेपर में आपको एक ना एक नजर आएगा। आप इजीली 10 नंबर 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है जी, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं होती है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपको 7 से 8 जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, आपने जो टेंसेस पढ़े हैं उनके मुताबिक जो है
वो सेट किए जाते हैं उर्दू में, उनमें से आपने 5 करने होते हैं और हर उर्दू से इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट, करेक्ट सेंटेंस ट्रांसलेशन पर आपको 1 नंबर मिलता है। टोटल अगर आप 5 करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 का भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये कौन कौन से हमारे गेस के मुताबिक आपके क्वेश्चन नंबर 8 में उर्दू सेंटेंसेस शामिल हो सकते हैं, तो वो ये हैं, आप अच्छे तरीके से इनकी मश्क कर लें। या ये जुमले होंगे या इन्हीं के टेंसेस के मुताबिक होंगे। परिंदे कब चहचहाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के रूल्स अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले 3 लाजमी आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आप देख लीजिए कि शाम हो गई है, ठीक है जी, हमारे बाग में बहुत दरख्त हैं, हम सब मुसलमान हैं, बूंदाबांदी हो रही है, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे, मौसम बरसात शुरू हो चुका है, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, तुमने अपना वादा पूरा ना किया, आज बहुत गर्मी है, इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है, तुम कल से झूठ बोल रहे हो, चूल्हे से धुआं उठ रहा है, गीदड़ शाम को चीखते हैं, आज बारिश होगी। तो ये उर्दू के सेंटेंसेस जो आपने हैं अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को हमारे गेस के मुताबिक प्रिपेयर लाजमी करें, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने जो टेंसेस है ना इंग्लिश के, प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक, मतलब पास्ट का भी साथ मिला के, तो ये टोटल आपने सारे रूल्स जो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करने के ये रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की, उसमें से जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ योर बोर्ड। और अदरवाइज अगर आप पास होना चाहते हैं तो जस्ट आप अल्लाह का नाम लेके इस गेस्ट पेपर पे अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपके 60+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन होता है आपका 9th क्लास इंग्लिश का, इंग्लिश कंपल्सरी का, और लास्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का, उसमें स्टेटमेंट ये होती है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, द झैल जुमलों की क्या करें, वॉइस चेंज करें। ये एक्टिव वॉइस में होते हैं तो आपने पैसिव वॉइस में बनाना है, या पैसिव वॉइस में कोई होगा तो आपने एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो ये कौन कौन से जुमले हैं इंपॉर्टेंट, वो आप राइट डाउन कर लें। ही विल राइट अ लेटर, शी हैज नॉट बीटन द डॉग, दे आर बाइंग दिस हाउस, द मदर लव्ड हर चिल्ड्रन, ओपन द डोर, पॉलिश माई शूज, द पियर rang the bell, a dog has bitten the boy, Ali cleans his teeth, the mother loves her children, Jamil is writing a letter, we shall buy a new book, my watch keeps correct time, all the students like him, why did you help him who ate the mangoes, what will you read, who will help her, they have won the match, he reads a book, he gave me a rupee, they were not boiling eggs, was he driving a car। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास इंग्लिश का गेस पेपर, जो हमारे सोर्सेज और हमारे गेस के मुताबिक आपके पेपर्स में ये मवाद सेट हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ और अपने स्टूडेंट्स की अच्छी कारकर्दगी के लिए हम दुआगो होंगे। और आपने जस्ट मेरी पीस ऑफ एडवाइस आपको यह है कि आपने अपना जो रिमेनिंग टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना, आपने दिन रात इस गेस पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इस गेस पेपर के अलावा आपने क्या करना है, अपने लिए दुआ करें, और अगर आपके पास टाइम बचे तो आपने थॉरोली पूरी की पूरी बुक को, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसकी एक्सरसाइजेस को, ठीक है, जो आपका सिलेबस है कंप्लीटली, आपने उसे अच्छे तरीके से रीड करना है, राइट डाउन करना है, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, और अपने लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस पसंद आए और आपको लगे कि ये जो मटेरियल है ये बड़ा क्रेडिबल है, और तो आपने करना यह है कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपने मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस को लाइक करना है। और सबसे बड़ा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ये होगा कि इफ़ यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, ये YouTube मेरा चैनल है, इसका नाम है विश यू एजुकेशन, ठीक है। मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी लाइक करें और उन तमाम दोस्त फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें कि जो पंजाब और फेडरल बोर्ड के इंग्लिश कंपल्सरी की तैयारी कर रहे हैं।
Thanks for watching this video. Allah Hafiz. Bye bye.